कभी कभी तो मैं अपने पूर्वज की सोच को देख करके अचरज में पड़ जाता हूँ। क्या हमारे पूर्वज युगों से भी आगे की सोच रखते थे? उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी विकसित थी, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे इस तस्वीर में क्या खासियत है? क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हजारों वर्ष पूर्व मोबाइल का प्रचलन था? आप कहेंगे नहीं, मोबाइल तो महज कुछ दशक पहले आए हैं। तो गुजरात, यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं जिसमें एक स्त्री आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उस यंत्र को कान में लगाए हुए कर रही है, और एक जो एकदम स्मार्टफोन की तरह दिख रही है उस पर कुछ कार्य करते हुए दिख रही है। यह दोनों प्रतिमाएं गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर में स्थित हैं। अब जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों की उत्कृष्टता, उनकी सोच की बौद्धिकता के उच्चतम स्तर को आप समझ पाएंगे। वैसे भी परमाणु का खोज तो महर्षि कनाद ने किया था, लेकिन उसका भी क्रेडिट पश्चिमी देश के विद्वानों ने ले लिया। ठीक उसी प्रकार पदार्थ की पांचवी अवस्था, जो पूरी तरह हमारे देश के महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की थी, लेकिन बिना आइंस्टीन के मोहर के उस थ्योरी को प्रकाशित ही नहीं किया गया, जिसे आज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में, पदार्थ के पांचवी अवस्था के रूप में पूरी दुनिया जानती है। यदि मैं आपसे पूछूं, पूरी दुनिया इस बात को एग्री करती है कि हवाई जहाज़ बनाने का श्रेय राइट ब्रदर्स को जाता हो, लेकिन आप अचरज में पड़ जाएंगे। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ 1903 ईस्वी में उड़ाया था, लेकिन हमारे देश के प्रसिद्ध विमानक बापूजी श्रीकर तलपड़े 1895 ईस्वी में ही हवाई जहाज़ केवल उड़ाए नहीं, बल्कि उसे सफलतापूर्वक उतारा भी। इन तथ्यों को देखते हुए तो यही लगता है हमारे पूर्वज इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी पर हजारों वर्ष पूर्व से शोध कर रहे होंगे। तभी तो 1027 ईस्वी में बने गुजरात के इस मंदिर में इस प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, क्योंकि हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं, जिस प्रकार का शोध करते हैं, उसी प्रकार का प्रतिमाएं को बिंबित करते हुए, हमारी सोच को उस प्रकार से बिंबित करते हुए इस प्रकार की प्रतिमाओं को बनाया जाता है। यदि आपको अभी यकीन नहीं हो रहा है जो हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे, तो आप गूगल पे बस एक चीज़ सर्च करें, प्रोजेक्ट अशोका। उससे आपको हमारे पूर्वजों की उत्कृष्ट सोच और उनकी बौद्धिकता के स्तर का पता चलेगा। आइए हम सब मिलकर अपने सनातन संस्कृति का प्रचार करें। जय हिंद, जय